अ, जिस किताब की आप जिक्र कर रहे हैं वो किताब है एक ज्येष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जीवन के ऊपर। और बाबूजी की जिंदगी को यदि देखना है तो उनके जिंदगी के अंतरंग को देखना होगा। एक अच्छे इंसान और किताब के बारे में जानने के लिए आपको उन्हें पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्वर्गीय श्री जवाहरलाल दर्दा जी पर आधारित किताब आपके सामने आज लॉन्च होने वाली है और उनके बारे में जानने के लिए भी आपको उस किताब को पढ़ने की ज़रूरत है। हालांकि आज बुक विमोचन कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है विजय दर्दा जी और राजेंद्र दर्दा जी। सर, इस किताब के पीछे क्या विचार रहा और जो विचार आपने इस किताब को लिखते हुए अपने दिमाग में लाया, क्या वाकई वो संदेश जनता तक पहुंच पा रहा है? जिस किताब की आप जिक्र कर रहे हैं वो किताब है एक ज्येष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जीवन के ऊपर। बचपन से लेकर तो कैसा उनका जीवन रहा और अंत तक जो उन्होंने सर्वसामान्य लोगों के लिए संपूर्ण अपना जीवन व्यतीत किया, उनके जीवन में खुशहालियाँ और उसने शासन के माध्यम से उन्होंने अनेक योजनाएं बनाई हैं। चाहे वो इंडस्ट्री का फील्ड होगा, चाहे वो एनर्जी का फील्ड होगा, चाहे वो कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट का होगा, हाउसिंग का होगा, तो उसके माध्यम से मगर उनका केंद्र बिंदु जो था वो सर्वसामान्य आदमी था। उसी प्रकार से उन्होंने आज़ादी के पहले और बंद हुआ हुआ लोकमत और आज़ादी के बाद में का लोकमत, इसका उद्देश्य एक ही रहा उनके सामने कि कलम के माध्यम से शासन को दिशा दिखाए कि वो जो सर्वसामान्य व्यक्ति है, शोषित है, पीड़ित है, उपेक्षित है, उस व्यक्ति के लिए उनके जीवन में एक नया आनंद है जिसके लिए उन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। उनका विकास हो, उनका समग्र विकास हो, इसी दृष्टि से उन लोगों ने तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस किताब में के माध्यम से लाने का प्रयास किया। स्वर्गीय श्री जवाहरलाल दर्दा स्वतंत्रता सेनानी थे और देशभक्ति कितनी थी वो सभी जानते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि एक मकसद इस किताब का ये भी है कि युवाओं में देशभक्ति की अलख जगाई जाए। तो राजेंद्र दर्दा जी से मैं पूछना चाहूँगी, सर, किस विचार के साथ खासकर देशभक्ति को दिमाग में रखते हुए आपने इस किताब में चीज़ें लिखी हैं? युवाओं तक संदेश खासकर क्या है? देखिए, बाबूजी जवाहरलाल जी दर्डा जिनकी जन्म शताब्दी हम लोगों ने अभी जुलाई माह में ही हम लोगों ने पूरी की है। और बाबूजी की ज़िंदगी को यदि देखना है तो उनके ज़िंदगी के अंतरंग को देखना होगा। वे सिर्फ देश के एक महान स्वतंत्र सेनानी ही नहीं थे, तो वो एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। वे सिर्फ एक पॉलिटिकल लाइफ भी नहीं जी रहे थे, तो उन्होंने एक किसानों के लिए कुछ करने वाले वो व्यक्ति थे। युवाओं को जॉब मिले, युवाओं के लिए उन्होंने हर वक्त काम किया। और इसीलिए आप देखिए कि एक वक्त 1947 के पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो थी वो देश को स्वतंत्रता मिले इसके लिए अपनी ज़िंदगी उन्होंने बिताई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि देश को इंडिपेंडेंस मिल गया है, अब अंग्रेज़ों से नहीं लड़ना है, लेकिन अब हमें लड़ना है इस देश में जो अंग्रेज गरीबी छोड़ के गए हैं, जो पढ़ाई नहीं हो रही थी बच्चों की, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी उस तरफ लगा दिए। उसी माध्यम से लोकमत अखबार भी चालू हुआ, जो आज महाराष्ट्र का ही नहीं तो गोवा का भी नंबर 1 अखबार है। उसी तरह से वे जब पॉलिटिक्स में आए तो पॉलिटिक्स के माध्यम से 6 मुख्यमंत्रियों के साथ महाराष्ट्र में उन्होंने मंत्री पद दिया और उसके माध्यम से महाराष्ट्र के जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज़ है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश की। महाराष्ट्र में जो वे हेल्थ मिनिस्टर भी थे और हेल्थ मिनिस्टर के नाते उन्होंने वहाँ की जो जनता का जो हेल्थ है, आरोग्य है, उसके तरफ ध्यान दिया। उन्होंने बेरोज़गारों को जॉब मिले उसके लिए उन्होंने कोशिश की। तो हम एक ही बात मानते हैं कि बाबूजी के ज़िंदगी के अलग अलग पहलू थे, अलग अलग चीज़ें थी और वो आज की युवा पीढ़ी के सामने आना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए जवाहर ये किताब मराठी में तो पहले आ चुकी है, लेकिन अब हिंदी में आई है और मुझे विश्वास है कि देश में जो बहुत बड़ा हिंदी समझने वाला, बोलने वाले जो लोग हैं, उनको
जवाहर किताब पढ़कर निश्चित ही कुछ एक नई चीज़ मैंने करनी चाहिए, इस तरह की भावना होगी। बिल्कुल, हमें उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है कि किताब को पढ़कर युवा पीढ़ी कुछ ना कुछ जरूर सीखेगी। धन्यवाद सर आपका पूरा। नमस्कार।